कैसे बच्चे आप लोग? देखो बेटा, ये है द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात इसलिए क्योंकि पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पावर 2। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? स्टार्ट करते हैं। पहले 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई किया, अब 30 आ गया। अब इसके बेटा आपने फैक्टर देखने हैं, फैक्टर कौन कौन से आते हैं इसके। ठीक है, मतलब 30 किसके नंबर में आता है? डिजिट के टेबल में आता है। जैसे 1 इंटू 30 हो गया। ठीक है, फिर 2 के बाद 2 इंटू 15 हो गया। इसके बाद इंटू 3 इंटू 10 हो गया, 3 4 5, तो 5 इंटू 6 हो गया। अभी 4 फैक्टर बेटा, 1 2 3 4, इन चारों में से सिर्फ एक ही फैक्टर काम का, बाकी और किसी काम के नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब क्या करना है बेटा, इनको ऐड करने, जोड़ने में या माइनस करने पे 17 आना चाहिए बीच वाला। इसको करेंगे, ऐड करेंगे, 30 प्लस 1 31, या 30 माइनस 1 29, दोनों में नहीं आ रहा है। यहाँ पे आ जाओ, 2 प्लस 15 इज इक्वल टू 17। देखो ये 17 आ गया, बस बेटा हमने यहीं पर रोक देना है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी काम का नहीं है हमारा। अब आओ क्वेश्चन में, यहाँ पे अब 17 को आपने क्या लिखना है, ये वाला 2 प्लस 15। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 6x² प्लस, इसमें x लगा बेटे, दोनों में x लगा देंगे, 2x प्लस 15x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बेटा स्टार्टिंग के 2 टर्म और लास्ट के 2 टर्म, ये जो पद होते हैं, टर्म कम इसका मतलब होता है पद, इनमें से क्या करेंगे बेटा, कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन देखो, 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 6 भी आता है, तो पहले 2 लिखो बाहर। ठीक, अब यहाँ पे 2x है, 1x यहाँ पे, तो 1x तो हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में से ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे सिंगल x है, यहाँ पे डबल x है, तो 1x यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 जा 2 3 जा 6। अब 2x में से 1x यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे x बचा, प्लस अब ये 2x कंप्लीट यहाँ पे आ गया, क्या बचेगा, जहाँ पे कुछ नहीं बचेगा वहाँ पे 1 बचता है, प्लस अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या आएगा, देखो 5 के टेबल में 5 और 15, ये 5 के टेबल में आता है। और यहाँ पे क्या बचेगा, 5 का टेबल 15 में डिवाइड करो, 3 5 3 15, और x कॉमन नहीं है बेटा इस बार, क्योंकि x यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये x यहाँ पे लिखेंगे, प्लस 5 1 जा 5। अब बेटा ये दोनों सेम आने चाहिए, अगर सेम आ रहे हैं इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो इनको लिखो एक ब्रैकेट में, 3x प्लस 1, और दूसरा आ जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है बेटा, देखो बेटा एक क्वेश्चन हम और करेंगे तो आपको सही समझ में आ जाएगा। 2x² प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे, 3 2 जा 6। अब इसके फैक्टर ढूंढो, एक तो आएगा 1 इंटू 6, दूसरा आएगा 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, और 3 इंटू 2 आएगा, लेकिन ये वाला सेम है। तो हम क्या करेंगे, ये फैक्टर आ गया। अब हमें 7 चाहिए बेटा। 7 कहाँ पे आ रहा है, देखो ऐसे लिख रहा है, 1 प्लस 6 7 आ रहा है, तो हमें 1 प्लस 6 ये मिल गया हमें। अब करो क्वेश्चन में करो, 2x² प्लस 1x प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया है। अब देखो स्टार्टिंग के 2 टर्म और लास्ट के 2 टर्म, इसमें से कॉमन लेंगे अब, कॉमन। अब देखो यहाँ पे 2 है नंबर, यहाँ पे 1 है, तो कोई भी किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे x कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे सिंगल x है, तो एक x दोनों में से बाहर आ सकता है। यहाँ में से नंबर 2 है, तो कुछ भी नंबर तो नहीं है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2x में से एक x यहाँ पे गया, तो यहाँ पे x, प्लस आप यहाँ पे लिख रहे हैं 1x, और यही 1x यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो जो बचेगा 1, प्लस अब देखो यहाँ बेटे, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो 6 और 3 किसके टेबल में आते हैं, 6 और 3 3 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3। x यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। अब 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 2 जा 6, ये x यहाँ पे आएगा, प्लस और ये वाला 3 यहाँ पे आ गया है, तो 3 1 जा 3। अब जो ये ब्रैकेट में है, ये देखो ये दोनों सेम है, तो 2x प्लस 1 और 1x प्लस 3। ठीक है बेटा, इसमें एक क्वेश्चन हम आपको ऐसे दे रहे हैं करने के लिए, उसका करके आपका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। 6x² प्लस 5x माइनस 6। और ऐसी वीडियोस के लिए बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में।